Swamiji, there is one more question. I'm having 6 failed IVFs, 3 miscarriages with IVF. I'm having PCOD, and other problem is husband sperm count and motility. I've tried all ways of getting pregnant. What should I do? What all ways you tried? आप सभी ने ना एटलीस्ट 10 लाख तो खर्चा कर लिया शायद मेरे ख्याल से नहीं. सो व्हाट ऑलवेज यू ट्राइड, क्या और तरीके आपने ट्राई किए? कंसेप्शन कौन करवाता है? नॉर्मल लोगों में जो गांव में रहते हैं वहां तो कोई केमिकल दवाई डॉक्टर कुछ भी नहीं है, तो हु इज डूइंग द कंसेप्शन? आईवीएफ तो है ही नहीं इन रिमोट एरियाज. हु इज डूइंग कंसेप्शन? सम डॉक्टर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज फ्लाइंग ऑफ, गोइंग टू ऑल दोस प्लेसेस एंड डूइंग कंसेप्शन. ऐसा करके कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. कंसेप्शन कौन करता है? आपका शरीर करता है. हाँ या ना, इतना तो कॉमन सेंस हम सब में है. और मेरे ख्याल से आप लोग ज्यादा समझदार हैं. इंडियंस बीइंग एन इंडियन, आप लोग ज्यादा समझदार हैं. प्रॉब्लम ये है कि एजुकेटेड हो गए, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम. कंसेप्शन कौन करवाता है? आपका शरीर करवाता है. इट इज योर बॉडी स्ट्रेंथ. ये आपके शरीर की शक्ति और क्षमता है, आपके बॉडी की कैपेसिटी है कंसेप्शन. आपने क्या इसके ऊपर काम किया? मगर काम कैसे करेंगे? मालूम ही नहीं कि ये है क्या. कंसेप्शन स्ट्रेंथ है क्या, ये तो मालूम ही नहीं. तो काम कैसे करेंगे? एक्सरसाइज करके कंसेप्शन हो जाएगा? नहीं, एक्सरसाइज करके आपके ऑर्गन्स पे इतना इंपैक्ट नहीं होता. एक्सरसाइज करने वाले स्पोर्ट्स के लोग भी डायबिटिक हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है. राइट? तो आपने काम तो किया ही नहीं. व्हाट आई एम सेइंग इज आपने तो कंसेप्शन पे काम ही नहीं किया. और आज आपको समझ में आना चाहिए, इफ यू हैव नॉट वर्कड ऑन कंसेप्शन. आईवीएफ कराया था तो क्या आपने बॉडी की कैपेसिटी बढ़ाई थी? भाई आईवीएफ है क्या? थोड़ा सहूलियत हो गई ना. उनको स्पर्म और ओवम को मेट करा दिया ना, बाहर टेस्ट ट्यूब में मेट करा. बट वो फीटस तो आपके गर्भ में ही डालेंगे. इट विल बी पुट इनसाइड योर यूट्रस ओनली. वो आपके गर्भ में ही डालेंगे. क्या आपके गर्भ की क्षमता है कि उसे सही से बिल्ड कर पाए, बढ़ा पाए? वो तो आपने बनाया ही नहीं. तो आईवीएफ भी अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो आपको अपनी क्षमता, अपनी फर्टिलिटी कैपेसिटी, फर्टिलिटी स्ट्रेंथ तो बढ़ाना ही पड़ेगा. नहीं तो लाखों रुपया खर्च करेंगे, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होने वाला. सो अभी तो आंखें खोलना पड़ेगा हम सभी को, सभी के लिए जरूरी है. सो यू डू वॉट एवर. आईवीएफ कराना है, आईयूआई कराना है, वॉट एवर. बट सक्सेसफुल करना है कि नहीं करना, फर्स्ट डिसाइड कर. इतना पैसा गड्ढे में गया ना, आपका शरीर भी खराब हुआ, मानसिक तरीके से भी आप कहीं ना कहीं वीक हो. देखो, एक औरत के शरीर के साथ में जितने सारे ये सब जिम्नास्टिक किए जाते हैं ना, वो उसी को झेलना पड़ता है और किसी को मालूम नहीं चलता. तो उस तरीके से मेंटली भी यू विल हैव टू बिकम स्ट्रांग, साइकोलॉजिकली यू विल हैव टू बिकम स्ट्रांग. यू विल हैव टू सी दैट सो मच ऑफ मेडिकेशन दैट हैज बीन पुट इनसाइड योर बॉडी, बॉम्बार्डिंग किया ना इतना केमिकल बॉम्ब से, वो भी तो आपको संभालना, उसका नुकसान भी तो आप निकल के आना उससे, नहीं तो लाइफ खराब हो जाएगी. तो ये जरूर करना, फर्टिलिटी स्ट्रेंथ जरूर करना, वरना सक्सेस नहीं मिलेगा. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. हम आपको मना नहीं कर रहे, जो करना है करो, बट कम से कम इंश्योर करो कि आपका पैसा गड्ढे में ना जाए, कुएं में ना जाए. इंश्योर सक्सेस एंड ऑल्सो इंश्योर दैट योर बेबी इज जेनेटिकली स्ट्रांग. ऑल्सो इंश्योर that even after conception and delivery your body doesn't crash down. लोग आजकल तो पोस्टपार्टम डिजीज लेके बैठे होते हैं जिंदगी भर. किसी को फिट्स हो रहा है, किसी को थायराइड परमानेंट हो गया, किसी को शुगर डिलीवरी के बाद बढ़ गया तो बढ़ गया, किसी को टैकीकार्डिया, बेडिकार्डिया हो गया. बिकॉज इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी, इजंट इट? आपका शरीर पैदा कर रहा है एक शिशु को. आप ये समझिए, कोई और नहीं पैदा कर रहा है आपके बदले, आपका शरीर पैदा कर रहा है आपके शिशु को. और उस शरीर की स्ट्रेंथ को जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, इवन इफ कंसेप्शन हैपेंस, इवन इफ यू आर एबल टू डिलीवर, द बेबी विल नॉट बी दैट स्ट्रांग, योर बॉडी विल क्रैश डाउन. ये जरूर समझिए इस बात को, वेरी इन अ वेरी सिंपल टर्म. इट इज फर्टिलिटी इज योर बॉडी स्ट्रेंथ,
conception is your body's ability. Please increase it to ensure success.